वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डाइटिशियन चेतना और एक बार फिर से आप सबके रूबरू हुई हूँ। लेकिन आज का जो हमारा सबसे जो स्पेशल टॉपिक है वो है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, उनकी गट हेल्थ के लिए। अब बहुत बार हम नॉर्मली बात करते हैं बड़ों की, बुजुर्गों की, मिडल एज की, बच्चों की भी करते हैं। लेकिन आज मैं एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें स्पेशली ऐसी फूड की कैटेगरीज मैं बताऊंगी जिससे जो हम अपने बच्चों की गट हेल्थ को टोटली डैमेज कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि ये खाओ, तो बच्चों को प्रोटीन में ये दो, बच्चों को कैल्शियम में ये दो, बच्चों को ये देना चाहिए, सुबह उठ के ये करो। लेकिन बहुत कम ऐसा है जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चों की जो गट हेल्थ है, यानी कि उनका पेट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो किस वजह से डैमेज होता है। अब नॉर्मली हमें पता है कि किस वजह से डैमेज होता है, क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसमें कहाँ पे गलती करते हैं, वो चीज़ें मैं आज की कैटेगरी में आपको बताऊंगी। 3 फूड की ऐसी कैटेगरीज बताऊंगी। हम इसको डिवाइड करेंगे कैटेगरीज में। मैं सीधा नहीं बताऊंगी कि ये, मैं बताऊंगी कि ये जो फूड है वो किस कैटेगरी में आते हैं। उन कैटेगरीज की बात करेंगे हम। 3 फूड कैटेगरीज दैट कैन डैमेज योर चिल्ड्रंस गट हेल्थ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आता है हमारा रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड आइटम कैटेगरी। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड फ्लावर्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स हैं, ये सब जो आइटम्स हैं ये इस कैटेगरी में आती है, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे बच्चों की जो गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसको डैमेज करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आ जाता है आपका प्रोसेस्ड चीज़। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आता है जो हम प्रोसेस्ड चीज़ खिलाते हैं बच्चों को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम बच्चों को प्रोटीन देते हैं सो दैट जो है उनका पनीर देते हैं सो दैट उनका जो प्रोटीन है वो पूरा हो जाए। हम उनको डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं सो दैट हम चाहते हैं कि उनका कैल्शियम, प्रोटीन, बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हों। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम उनको प्रोसेस्ड चीज़ खिला रहे हैं। सेकंड आ जाता है वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स। वाइट ब्रेड आ जाती है, या फिर उसमें आप ब्राउन ब्रेड भी लेकर चलो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये टोटली मेड विथ रिफाइंड फ्लावर। ये आपके मैदे से क्या कहते हैं, आप रिफाइंड जितने भी फ्लावर्स और आते हैं उनसे बनी होती है ये वाइट ब्रेड, या फिर जो भी रिफाइंड फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं, या कोई भी जो बेकरी की आइटम्स होती हैं। सो थर्ड आ जाता है इसमें रिफाइंड ऑयल्स, जिसमें हम बहुत सारे सनब्रांड ऑयल ले आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स ले आते हैं। फिर इसमें हम राइस ब्रांड ऑयल ले आते हैं, ऑलिव ऑयल्स ले आते हैं। उनकी जगह पे कोशिश करो कि कोकोनट ऑयल दो बच्चों को, जिससे उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब पूरे हो सकें। अभी आगे सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो आप जो है बच्चों को सेजमे ऑयल, तिल का ऑयल, मूंगफली का ऑयल, ये सब भी मतलब प्रोसेसिंग करके फूड इसमें दे सकते हो, तड़का लगा सकते हो इसमें। एडिबल ऑयल्स हैं ये, स्पेशली कोल्ड प्रेस जो होते हैं। कि बात आती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं फिर भी तबीयत बच्चों की क्यों ख़राब रहती है, कहाँ मिसमैनेजमेंट है। क्योंकि हम बच्चों की आदतों को बिगाड़ने में खुद ही इतना बड़ा हाथ है हमारा। अगर बच्चा रो रहा है कि मुझे ये प्रोसेस फूड चाहिए, ये लेस का पैकेट चाहिए, तो हम उस वक्त उसे शांत कराने के लिए ले लेते हैं, लेकिन वो उसकी एडिक्शन बन जाती है। कोशिश करें कि उस बच्चे को, आपको पता है कि अगर वो उस लेज और कुरकुरे को पहचानने लग गया है तो इट मीन्स वो आपकी बातों को भी समझेगा। उसको कोशिश करो बताने की कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ। आप इसकी जगह पे उनको घर पे कुछ प्रोसेस करके दो। इट्स लॉट्स ऑफ आइटम्स दैट यू कैन प्रोसेस एट योर होम। सो ये भागीदारी ना करें बच्चे की गट हेल्थ को डैमेज करने में। ये मैं आप सब पे इसलिए कर रही हूँ कि पेरेंट्स के हाथ में है।
बच्चा वही सीखेगा जो हम सिखाएंगे, बच्चा वही पहचान करेगा जो हम उसे पहचान करवाएंगे। तो क्यों ना हम उसको हेल्थ के साथ, एक नेचर के साथ जोड़ने का प्रयास करें, ना कि जो प्रोसेस्ड और पैकेज फूड है उनके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को चीज़ के साथ अवगत ना कराओ, बच्चों को ये ना पता हो कि मिल्क किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें पता हो लेकिन हेल्दी। आप उसको आलमंड ऑयल दे सकते हो, आप उसको आलमंड मिल्क दे सकते हो, आप उनको कोकोनट मिल्क दे सकते हो, आप उनको पीनट मिल्क दे सकते हो, घर पे पीनट बटर बना सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट लेजीनेस, इट इज़ अबाउट योर चिल्ड्रन गट हेल्थ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कुकिंग में, किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। कम से कम 15-20 मिनट में कोई भी अच्छी चीज़ विद न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिशन आप उसको रेडी करके दे सकते हो। हम क्या करते हैं, सिर्फ ये सोचने की कि हम बिज़ी हैं या इस वक्त मेरा मन नहीं कर रहा, तो हम बच्चों को पैसे दे देते हैं, जाओ ब्रेड ले आओ, जाओ सैंडविच खा लो, जाओ बर्गर खा लो। और ये टेस्ट हम उनका खुद स्टार्ट करवाते हैं। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है पैकेज स्नैक्स आ जाते हैं। पैकेज स्नैक्स में क्या आता है, वही जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेज हो गए, कुरकुरे हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए। तो इसमें बहुत सारे विद एडिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपको क्या पता है कि वो चीज़ कब से बनी हुई है, आपको इतना पता है कि ये आलू से बना है, लेकिन वो पैकिंग में कब से चल रहा है, क्या ये हमारी कोशिश नहीं रहती है कि हम अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि फ्रेश ही दें। हम कहते हैं फ्रेश दूध दें, उन्हें फ्रेश रोटी बना के गरम गरम दें ताकि हमारा बच्चा फ्रेश चीज़ें खाए। तो ये जो पैकेज फूड्स हैं लाइक लेज, कुरकुरे या फ्रेंच फ्राइज या वट एवर द आइटम्स आर, हम उनको कितनी पुरानी पैकिंग्स खिला देते हैं। उसमें आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये फ्रेश है, वो कौन सा अभी पैक हो गया, बस आपके बच्चे को ही दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ ताज़ी खाए, फूड हमारा फ्रेश खाए, वेजिटेबल्स फ्रेश खाए, फ्रूट्स फ्रेश खाए, तो व्हाई नॉट दैट पैकेज और प्रोसेस्ड फूड्स। सो इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कीजिए अपने बच्चों को, उनको इन चीज़ों के लिए स्टोरी सुनाएं। अगर आप इन चीज़ों में हमारी हेल्प चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को इन चीज़ों के साथ एडिक्टेड करें, नेचर के साथ, नेचुरोपैथी के साथ, तो उसके लिए भी हम उस चीज़ में आपके सपोर्ट करेंगे। आपको करना क्या है, आपको जस्ट एक कमेंट करना है, बट आप इसको पूरा सुनोगे तो कमेंट करोगे ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं, ठीक है ये तो 50 बार बातें हमने सुनी हुई है, कितनी बार सुनेंगे और चलो बंद। हम उस चीज़ को क्यों नहीं दोबारा देखते, क्यों नहीं ये सोच रहे कि अगर किसी ने वो वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है या अपलोड की है तो शायद इसमें कुछ और नया भी हो सकता है। ये चीज़ें शायद हमें पता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, और उस इग्नोर करने को लेकर हमारा बच्चा हर वक्त बीमार रहता है, और ये हर घर की कहानी है। बस कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता। एक दिन बच्चे का पेट दर्द हुआ, एक दिन बच्चे को बुखार हुआ, हम दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर वो महीने बाद फिर से वही सिचुएशन आई। हम उसको जज क्यों नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर गलती हो रही है। हम कहते हैं पानी पियो, बच्चों को भी आदत डालो पानी पियो, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि खाने से पहले बच्चा पानी ना पिए, तुरंत पहले, और ना ही तुरंत बाद, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो जितना भी न्यूट्रिएंट उसने खाया है वो पानी के साथ फ्लश आउट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी भोजन के पहले तुरंत खाने से आपकी भूख खत्म हो जाती है। इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना कीजिए किसी चीज़ को अगर हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो अगला हमारा आ जाता है इंस्टेंट नूडल्स। बच्चे कहते हैं हमें मैगी बना के दो, नूडल्स बना के दो। अभी ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि इससे खाने से वज़न बढ़ता है या नहीं,
लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो इंस्टेंट नूडल्स है या मैगीज़ है या पास्ताज है या मैक्रोनीज है, दैट इज़ टोटली डैमेज योर किड्स गट हेल्थ। सो इससे अगला हमारा आ जाता है लाइक केचअप्स एंड अदर पैकेज्ड सॉसेस। जितनी भी बच्चों को हम क्या कहते हैं वो केचअप्स, ठीक है, मैगी के ऊपर केचअप्स डाल लिए, कुछ पकोड़े बना लिए, 2 केचअप रख लिए, टोमेटो सॉसेस रख ली, बहुत सारी बनानी है तो घर पर बनाओ। ताज़े टमाटर लाओ, उनको छिलका उतारो, उन पे सॉस बनाओ। वो भी मैं आपको वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि हम घर पे जो है वो टोमेटो केचअप जो हेल्दी है बच्चों के लिए वो कैसे बना सकते हैं। जो टोमेटो सूप है वो बच्चों को कैसे फेवरेट बन जाएगा। सो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नंबर 2 कैटेगरी इज़ दैट आर्टिफिशियल स्वीटेंड फूड आइटम्स। जितनी भी हम ये कैंडीज़, चॉकलेट, टॉफ़ी, जितनी भी ये मीठी चीज़ें की जो आइटम्स होती हैं। सेकंड कैटेगरी है कि जितनी भी आर्टिफिशियल, इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है, हम मार्केट से लेके आते हैं, ना कि घर पे कुछ स्वीटनर आइटम्स बनाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को घर पे बनाओगे तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड आर्टिफिशियल, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल। क्योंकि इस चीज़ में आपको पता होगा कि हमने अपने बच्चों के लिए इसमें अच्छी चीज़ें डालनी है, क्या क्या डालनी है, तो वो आप बनाओगे। हमारे बच्चे को कोई चोट लग जाती है, कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो हम पूरे अपने जो मतलब घर में अपने इंटरनली हम इतना परेशान हो जाते कि हमारे बच्चे को ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जब उसको आप क्रैक्स, कुरकुरे, लेस लेकर देते हो, तब आपकी अंतरात्मा कहाँ जाती है। तब आप क्यों नहीं सोच रहे कि मैं अपने बच्चे को जहर खिला रही हूँ, अपने बच्चे के अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर रही हूँ। अगर बच्चा कहीं गिर गया, उसको कोई चोट लग गई, तो हम पूरा हंगामा कर देते हैं, लेकिन खुद उसको हम आर्टिफिशियल चीज़ें खिला कर जो उसके अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स को कमज़ोर कर रहे हैं, उस पर क्यों हंगामा नहीं करते हैं आप अपने आप में अंदर से क्यों आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है कि हम ये क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। सॉरी टू से टू ऑल मदर्स और पेरेंट्स, अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, बट ये चीज़ सच्चाई है। एक माँ अपने बच्चे को बखूबी जानती है, लेकिन अगर वो बखूबी जानती है तो फिर ये प्रोसेस्ड और पैकेज फूड का लालच हम बच्चों को क्यों देते हैं, क्यों उनकी एडिक्शन लगाते हैं, क्यों उनकी हेल्थ के साथ हम खेलते हैं। सिर्फ 10 मिनट की रेस्ट के लिए हम वो 10 मिनट में उसको टॉक्सिन भरा फूड खिला रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है बता देती हूँ। मिल्क मिक्सेस लाइक बॉर्नवीटा, लाइक हॉर्लिक्स, ऐसी चीज़ें जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। अगर आपको इसमें कुछ डालना ही है तो प्रोटीन, घर पे ही प्रोटीन के कुछ ऐसे पाउडर्स रेडी करें। मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे रेडी होते हैं, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। वो घर में ही वो जो प्रोटीन आपके शेक्स हैं वो बन सकते हैं विद आलमंड मिल्क, बादामों के दूध के साथ, नारियल के दूध के साथ, नॉट दैट काउज और बुफेलोज मिल्क। ये दूध हमारे लिए नहीं बना है। ये हम बार बार हर विषय पर जब बात करते हैं बीच में दूध की बात आ ही जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स इज नॉट गुड फॉर अस। सो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, रिप्लेस करो नारियल के दूध के साथ, बादाम के दूध के साथ, इसको तिल के दूध के साथ। एंड these milks are very tasty and very delicious than others। और ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बच्चों को ग्रोइंग ईयर्स में या ग्रोइंग करने के बाद या जब हम अडल्ट में आ जाते हैं या टीनेजर्स में आ जाते हैं, वो उस वक्त तक भी जो है उतने न्यूट्रिएंट्स पूरे करता है। सो अगला हमारा आ जाता है पैकेज जूसेस, जैसे ये हो गए आपके ट्रॉपिकना के हो गए या अदर ब्रांड्स जितने भी आते हैं जो पैकेज जूसेस हैं या कैंस हैं। आप अपने बच्चों को लेके देते हैं कि गावा पी लो, पाइनएप्पल पी लो, मिक्स पी लो। इसकी जगह पे उन्हें फ्रूट, अगर उन्हें
जूस पसंद है तो घर पे ही उनको मैंगो का बना दो, या जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है उसका जूस बना के दो, लाइक स्मूदी, और वो बहुत अच्छी बनती है। हम सब पीते हैं, हम सब को इसकी नॉलेज भी है। Then why we don't do this for our child? Keep in mind that tips and do regularly for that. बच्चों को स्कूल में क्या भेजना है, उनके टिफिन में क्या रखना है, वो घर आए तो उन्हें क्या दें, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं। बहुत नॉलेज भरी पड़ी है यूट्यूब पे, पर अगर फिर भी आपको सेपरेट कंसल्टेशन चाहिए तो दैट शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट विद मी, और मैं आपको बहुत सारी जो है चीज़ें और टिप्स आपको दूँगी, जिससे आपके बच्चे की जो गट हेल्थ है वो रेगुलर ठीक होनी है शुरू हो जाएगी। सो अगला हमारा इसमें आ जाता है लाइक एनर्जी बार, जो स्वीटेंड विद शुगर। एनर्जी बार्स ऐसी जो शुगर के साथ बनी होती है। एक एनर्जी बार्स होती है कि हम अपनी नट्स, सीड्स, इन चीज़ों से बनाते हैं, जिसमें हम जो है नेचुरल शुगर ऐड करते हैं, जो फ्रूट्स में होती है या नट्स में होती है या सीड्स में होती है। लेकिन जो एनर्जी बार्स अब बाहर से बनी हुई लेते हैं उसका आपको क्या पता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल कैटेगरी। उसमें बहुत सारे स्वीटनर्स भरे हुए हैं, लाइक प्रिजर्वेटिव्स है, शुगर्स है, एंड जो आपके बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज नहीं तो कल वो इतना कमज़ोर उसकी गट हेल्थ हो जाएगी कि उसे डाइजेस्ट होना बंद हो सकता है। अगला आ जाता है हमारे अट्रैक्टिव ब्रेकफास्ट सीरियल्स। अट्रैक्टिव ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं लाइक कि जैसे कोई मतलब अलग अलग शेप्स में अलग अलग कलरफुल सीरियल्स बना के उन्होंने रखे होते हैं, जिनको देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ये चाहिए, हम इसके बदले में फिर आप पूछोगे दूध पियोगे, हाँ मैं पीऊँगा अगर आप इसमें ये मुझे डाल के दोगे। इन चीज़ों को नोट कर लो एक चीज़ को, कि जब भी कोई पैकेज फूड हम मार्केट का खरीद रहे हैं उसकी बैग पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उनको पढ़ो, उनको देखो कि वो कितने खतरनाक चीज़ें इसमें डाली, कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, कितने स्टेबलाइजर्स डाले हैं, कितने एम्युलिफायर्स बोलते हैं वो डाले हैं, कितनी एसिडिटी जो है स्टेबलाइजर्स ही बोल देते हैं उसको, वो डाले हुए हैं। कोशिश करो ये चीज़ें घर पे बनाओ। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेवर डेयरी ड्रिंक्स। डेयरी ड्रिंक्स हो जाती है जिसमें हम लाइक ये मिल्क बादाम शेक्स पी लेते हैं या स्मूदीज़ पी लेते हैं बाहर से। इन चीज़ों को घर पे बनाओ। अगला आ जाता है हमारा कमर्शियली प्रोड्यूस्ड केक और कुकीज़, जो बड़े लेवल पर जो है बहुत सारे जो केक्स बनते हैं अलग अलग तरह के, कोई कार्टून्स वाला, कोई कुछ, तो उसके ऊपर वो कितनी वो शुगर की परत चढ़ी होती है। हम महंगे से महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन हमें उस पर पढ़ना ही नहीं होता है कि हाँ इस पर क्या क्या डला हुआ है, मेरे बच्चे की सेहत के लिए ठीक है या नहीं। सो लेट्स गो फॉर द थर्ड कैटेगरी। उस थर्ड कैटेगरी में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं रूबरू करवाऊँगी आपको कि कौन से ऐसी चीज़ें जो इसमें डली हुई हैं पैकेज प्रोसेस फूड में जो बच्चों को नहीं सही होती। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ फूड विद एडिटिव्स लाइक, मतलब कि जो फूड है उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं। ये भी तो ज़रूरी है ना हमारे बच्चे की गट हेल्थ के लिए, कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाएं उसके पीछे लिस्ट होती है पूरी इंग्रेडिएंट्स की, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की, कि हाँ इसमें क्या 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 चीज़ें हैं। तो उसको ज़रूर पढ़ो और पता करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो पहला इसमें आ जाता है कि उसमें सबसे पहला लिखा होता है कि ग्लूटेन मेड चीज़ें हैं ये, वो तो टोटली हम मना करते हैं कि ग्लूटेन मेड चीज़ें बिल्कुल मत लो। बच्चों को आदत डालो मिलेट्स डालने की, उनका टेस्ट अभी से ही मिलेट्स का बन जाएगा तो वो आपकी तरह इतना टाइम नहीं लगाएगा मिलेट्स को अडॉप्ट करने में। इतनी सारी वैरायटीज़ और रेसिपीज़ आपको दी गई है जो मिलेट्स की भी बनती है और कनक की भी बनती है, लेकिन हम फिर घूम फिर के कनक पे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट वही डिवेल्प हुआ है। मिलेट्स को हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हम बीमार हैं, हम कोई दवाई ले रहे हैं, और फिर हम पूछते हैं कि कितने वक्त बाद हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। भाई आपकी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो मिलेट्स के साथ ही है। ये कनक इज़ द आर्टिफिशियल थिंग दैट वी एडेड इन आवर डाइट्स।
अपने दिमाग को, अपने माइंड सेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो सही चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। अगला आ जाता है हमारे कॉर्न सिरप्स, फिर आ जाते हैं फूड कलर्स, जिससे देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये पिंक कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है। ये आप घर पे ही बना सकते हो। अब आप बोलोगे कलर्स कैसे बनाएं? अगर बच्चे को ग्रीन चीज़ चाहिए तो ग्रीन लीव्स की चीज़ें बनाओ, लाइक स्पिनच की बना लो, कोई आपके और भी ग्रीन पत्ते कितने होते हैं। ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर के भी कई चीज़ें ऐसी फ्लावर्स होते हैं जो हमारे एडिबल होते हैं, हम खा सकते हैं, वो चीज़ें उसमें आ जाएंगी। रेड कलर का चाहिए तो आपके पास टोमेटोज़ है, पोमेग्रेनेट है, आपके पास बीट रूट है। तो ये चीज़ें हम क्यों डिवाइड नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं उन चीज़ों को। एक्चुअली हम सोचना ही नहीं चाहते। हम आगे आगे बहाना बनाते हैं कि अब पीला रंग कहाँ से लाएंगे, लाल रंग कहाँ से लाएंगे, जामुनी रंग कहाँ से लाएंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखिए। अगला हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो ये ज़रूर सर्च कीजिए। जितने भी मैंने आपको ये एडिटिव्स बताए हैं जो फूड में होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, कॉर्न सिरप्स, फूड कलर, एम्युलिसिफायर, ये डालते हैं ताकि एकदम से आपकी बॉडी में एसिडिटी ना बने। फिर आ जाते हैं इसमें आपके स्टेबलाइजर्स। ये सब ऐसे कारक हैं जो उसी वक्त वो चीज़ कोई खाने से एकदम से एसिड नहीं बनाता है, लेकिन रुककर वो सत्यानाश कर देता है। सो आज का सबसे बड़ा नोट यही है कि रीड फुल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एट बैक ऑफ द पैकेज फूड व्हेनेवर यू बाय और परचेज द प्रोसेस्ड फूड टू द मार्केट। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहें। अपने बच्चों के लिए हर चीज़ जो है वो, एक माँ है वो अपने बच्चे को समझती है, अपने बच्चे की केयर करती है। सो कोशिश करो कि हमारे बच्चे बार बार बीमार ना पड़े, उसके लिए इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो और रेगुलर उनकी डाइट पे केयर करो। आपका बच्चा कभी बीमार हो ही नहीं सकता। बच्चा क्या, घर का कोई भी सदस्य बीमार नहीं हो सकता। सो मिलते हैं अगले बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ। थैंक यू वेरी मच।